हाउ टू बिकम अ मास्टर थीफ। एक मास्टर चोर कैसे बने। हेलो एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज संजीव जैन। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, ये भी मैंने ओशो से ही ली है। तो एक बार जो है जापान के अंदर एक मास्टर थीफ था। वो इतना फेमस था कि लोगों को ना बड़ा ही गर्व महसूस होता था कि अगर उसके यहाँ चोरी हो जाए तो वो बताते थे कि अरे मेरे यहाँ तो देखो डाका पड़ गया और वो मास्टर थीफ आया था। तो वो मास्टर थीफ इतना चतुर था कि उसने किसी को नहीं छोड़ा था। तो चाहे कोई वो बड़ा व्यापारी हो, ठीक है, चाहे वो कोई राजा हो, तो सब जगह में मास्टर थीफ जो है वो अपना निशान छोड़ के जाता था। और उसकी स्किल्स इतनी अमेजिंग थी कि आज तक जो है किसी को दूर दूर तक कानो कान खबर नहीं थी कि आखिर वो है कौन। लेकिन अब क्या है कि समय होता जा रहा था और जो वो चोर है, जो थीफ है, वो बूढ़ा होता जा रहा था। तो फाइनली जो थीफ है उसके बेटे ने कहा कि पिताजी अब आप काफी बूढ़े होते जा रहे हो, अब टाइम आ गया है कि आपको जो है अपनी स्किल्स जो है ये मुझे सिखा देनी चाहिए, क्योंकि आप ज्यादा दिन ये काम नहीं कर पाओगे। तो थीफ ने कहा, हाँ बात तो तू सही कह रहा है, बट ये कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि जो मैं किसी को सिखा सकूं, ये तो तुम्हें पकड़ना पड़ेगा। ठीक है ना, मैं दिखा सकता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, बट मैं सिखा नहीं सकता। तो जो बेटा है उसने कहा कि चलो ठीक है, आप अगली बार जब चोरी पे जा रहे हो तो मुझे साथ ले चलना, मैं आपको देखूंगा और मैं सीख जाऊंगा। तो उसने कहा चलो ठीक है, तुम मेरे साथ चलो। तो फिर जब वो है कि वो अगली बार उसने कहा कि मैं राजा क्या डाका डालने जा रहा हूँ महल के अंदर में, और वो अपने बेटे को साथ ले गया। और बेटा जो है वो बहुत ही घबरा रहा था, कहते कि भाई आप पहली बार मुझे सिखाने ले जा रहे हो, वो भी सीधा राजा के यहाँ, अगर पकड़े गए तो क्या हाल होगा। तो वो जो है आप देख तो वो उसको ठंड हो रही थी, ठंड के अंदर भी जो बेटा है उसको पसीने आ रहे थे। और जो उसके पापा है जो मास्टर थीफ हैं, वो तो बिल्कुल एकदम एक्सपर्ट थे, उन्हें तो एक एक कदम उनका जो है बिल्कुल परफेक्ट था। और उन्हें कोई डर नहीं था, कोई कंसर्न नहीं थी, और उन्हें पता था एग्जैक्टली वो क्या कर रहा है। तो बेटा भी देख के बड़ा हैरान था कि अंधेरे के अंदर भी पिताजी जब चलते हैं तो एकदम श्योर होते हैं कहाँ जा रहे हैं। उन्हें पता है कि कौन सा ताला तोड़ना है, कौन से दरवाजे में घुसना है, कौन से रूम में जाना है, उसके बाद कहाँ जाना है। तो उनको कोई भी टेंशन नहीं थी, कोई भी स्ट्रेस नहीं, वॉज जस्ट लाइक अ मास्टर। जैसे हम लोग देखते हैं पिक्चरों के अंदर कि भी जेम्स बॉन्ड जैसे कर रहा है काम अपना, बिल्कुल वैसे वो काम कर रहे थे। ठीक है। और फिर जो है वो बेटा साथ साथ में चल रहा था, बट बेटे की जान निकली जा रही थी, उसको तो लग रहा था कि मैं बेहोश ही ना हो जाऊं। इतना डर था उसके अंदर में कि अगर पकड़ा गया तो होगा क्या मेरा। और फिर जो है पिताजी ने जो है एक कबर्ड जो है वो तोड़ा, अलमारी तोड़ी। और अलमारी के अंदर बेटे को कहा कि जा फटाफट जा, अब इसके अंदर घुस जा और इसके अंदर जो सामान है वो निकाल। और जैसे ही बेटे ने उसमें कदम रखा, पिताजी ने जो है अलमारी कर दी बंद। और उसके बाद में बंद करने के बाद में फिर से लॉक करने के बाद में चिल्लाए, चोर चोर चोर, अरे उठो अरे उठो, चोर आ गए। तो ये सुन के बेटा तो वो तो बिल्कुल ही बेहोशी की हालत में आ गया, वो कहता है ये क्या हो रहा है, ये मेरे पिताजी है या मेरे दुश्मन है। और उतनी देर में ही वो फटाक से जो छेद वेद करा था उन्होंने, वो तो अपना वहां से एकदम भाग लिए। ठीक है, तो पिताजी जो भाग लिए और बेटा बेचारा जो है वो फंस गया कबर्ड के अंदर में, और उसकी जान जो है बिल्कुल आफत में आ गई कि अरे सब जगह में शोर भी मचा दिया पिताजी ने कि चोर आ गया, चोर आ गया। और कुछ तो वो जो है चोर जो है जो मास्टर थीफ है वो जाके अपने कमरे में सो गए। और फिर जो है एक दो घंटे बाद बेटा जो आया एकदम बुरी हालत में, एकदम पसीना पसीना भागता हुआ आया। और फिर जो है उसने पिताजी का कंबल जो है फटाक से हटा लिया, कहते कि आपका दिमाग खराब है, आप पागल हो गए हो क्या, आपने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया वहां पर। और फिर जो है पिताजी ने उसको देखा, कहते अच्छा अच्छा, अरे वाह, तुम आ गए वापस, चलो चलो वेरी गुड, तुम थक गए हो गया, तुम भी थोड़ी देर के लिए सो जाओ, आराम कर लो, मैं भी आराम कर रहा हूँ। उसने कहा कि अरे आप इतनी आसानी से कैसे सो सकते हो, तो आपने तो मेरी जो है जान ही आफत में डाल दी, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। उसने कहा मैंने ऐसा क्या किया, मैंने तो तुम्हारे को बस सिर्फ सिखाना था ना, तुम चाह रहे थे ना कि सीखना। और अभी क्या है कि जब तक करेगा नहीं आदमी तो सीखेगा कैसे, तो मैंने तो बस यही किया। तो उसने कहा कि नहीं नहीं, आपको पता नहीं है मैं कितनी मुश्किल से वहां पे निकला, मैं आपको पूरी कहानी बताना चाहता हूँ। कहते नहीं नहीं नहीं, अरे कोई इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम वापस आ गए, यही मेरे लिए बहुत है। मुझे समझ में आ गया कि हाँ भाई कोई टेंशन की बात नहीं है, ये बेटे में बहुत चतुराई है, तुम्हारे में इतनी अकल है, इतनी प्रेजेंस ऑफ माइंड है कि तुम जो है ये काम कर सकते हो, तो अब मुझे कोई स्ट्रेस नहीं, मुझे तो बड़ी अच्छी नींद आएगी। बेटे का नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं, आपको सुनना पड़ेगा। तो फिर वो बोले कि हाँ मैं समझ रहा हूँ एक तकलीफ एक मास्टर थीफ की, कि हमारा जो आर्ट है ना वो कोई भी अप्रिशिएट नहीं कर पाता। चलो कोई बात नहीं, तुम अपनी कहानी सुना दो। तो फिर बेटे ने कहा कि आपके जाने के बाद तो मैं तो कबर्ड में बंद था, तो मैं घबराया और पूरे जो पैलेस में अफरा तफरी मच गई, सब लोग जो है इधर उधर घूम रहे थे। तो मैंने जो है
कबर्ड के अंदर जो छेद था चाबी वाला, उसके अंदर से मैंने देखा, की होल में से देखा कि एक सर्वेंट लेडी जो है वो एक कैंडल को लिए घूम रही है। तो कहाँ से मेरे दिमाग में ये आइडिया आया कि भाई मैं जो है उसमें बिल्ली की आवाजें बनाने लगा। तो लेडी को लगा कि अरे कोई बिल्ली जो है इस अलमारी में फंस गई है, तो उसने जो है उस अलमारी को खोल दिया। और जैसे ही उसने उस अलमारी को खोला, तो मैंने लपक के उसकी कैंडल को बुझा दिया और उसको धक्का देके गिरा दिया और फटाक से भाग लिया। फिर मैं जैसे ही भागा तो बहुत सारे लोग मेरे पीछे भागने लगे। और जैसे ही मैं भागता रहा भागता रहा भागता रहा, तो मैं एक कुएं के पास आया और मैंने देखा कि कुएं के पास एक बड़ा सा पत्थर रखा है। तो पता नहीं मेरे को कहाँ से मेरे दिमाग में आइडिया आया, और मेरे में तो इतनी ताकत भी नहीं थी, बट लेकिन फिर भी मैंने बड़ी मुश्किल से उस पत्थर को उठा के कुएं में फेंक दिया। और जब कुएं में फेंका तो सबको ऐसा लगा कि चोर जो है कुएं में कूद गया। और इसी चीज का फायदा उठा के मैं वहां से भाग लिया। तो ये देख रहे हैं आपकी मैंने कितनी मेहनत करी, कितना अमेजिंग चीज है। मैं तो खुद ही सरप्राइज हूँ कि मेरे दिमाग में आइडिया कैसे आया। तो उसके पिताजी ने मेरे को समझाया कि बेटा ये तुम्हारे दिमाग का खेल नहीं है, ठीक है ना। तो जैसे मेडिटेशन करते हैं आप भगवान से जुड़ जाते हो, तो ये एक बड़ी शक्ति है। तो आपने दिमाग ने ये चमत्कार नहीं किया। तो ये जो है आपके ट्रू टैलेंट है, ये आपकी जो सोल है, ठीक है, ये जो यूनिवर्स की शक्ति है उसको आपने एक्सेस किया, क्योंकि उसमें आपका दिमाग नहीं था। तो यही स्किल मैं आपको सिखाना चाहता था। और यही इस स्टोरी का मॉरल भी है कि जो आपका असली असली जो वो कहते हैं कि भाई असली जो आपकी शक्ति है। तो एक और स्टोरी में मैंने आपको बताया था कि हम लोग जो है अपने हाथ से परफेक्ट सर्कल बनाने में क्यों कामयाब नहीं होते, क्योंकि हमारे अंदर एक डर होता है कि हमसे गलती ना हो जाए। अगर आप उस डर को हटा दें तो हर एक आदमी हमेशा परफेक्ट सर्कल ही बनाएगा। तो इसी प्रकार से जो हमारी सही स्किल्स हैं, अगर हम पूरा का पूरा ध्यान प्रेजेंट मोमेंट में दें, द नाउ में दें, तो फिर आपको जो है अपनी जो भी इच्छा है, जो भी चीज आप करना चाहते हैं, उसमें मास्टरी प्राप्त करने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो दैट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी। और एक और मॉरल ये भी है कि कई सारी चीजें जो हैं वो जब तक आप करोगे नहीं, तो इफ यू वांट टू स्विम, यू वांट टू लर्न टू स्विम, यू हैव टू गेट इनटू द वाटर। तो आपको पानी में कूदना ही पड़ेगा। तो पिताजी ने जो है बेटे को भी एक तरीके से पानी में फेंक दिया, या आप कह सकते हैं आग में फेंक दिया, ताकि वो खुद से तैरना सीख सके। आइए बढ़ते हैं आज की छोटी सी टिप की तरफ। तो फ्रेंड्स, रिसेंटली मेरे को थोड़ी शिकायत है डायबिटीज़ की। एंड डायबिटीज़ के साथ और भी बहुत सारी परेशानियां आ जाती हैं। तो मैंने एक कैंप अटेंड किया, नेचुरल लाइफस्टाइल बाय आचार्य मोहन जी एंड पूजा जी। एंड इट वाज रियली अमेजिंग। तो मेरे को बहुत सारे बेनिफिट्स हुए अपनी हेल्थ के अंदर में। तो मेरे शुगर के जो लेवल्स हैं वो भी आधे हो गए, बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत बढ़ गई, एनर्जी बहुत बढ़ गई। तो मैं आप सबको भी वही चैनल रिकमेंड करना चाहूँगा। तो चैनल का लिंक जो है मैं डाल रहा हूँ, आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं। इस चैनल का नाम है नेचुरल लाइफस्टाइल। सो मेरा ये बहुत सजेशन आप लोगों के लिए कि अगर आप बीपी, शुगर, और वेट, या अगर आप वेट भी लूज करना चाह रहे हैं, तो आई लॉस्ट 4 kgs इन जस्ट 4 days। तो यू शुड, तो ये देखिए, ये कैंप हुआ था यहाँ पर। इनफैक्ट एक कैंप की फोटो भी है। एंड अगर आप इस तरह की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, तो इनका जो रूटीन है वो बहुत ही इजी टू फॉलो रूटीन है। ऐसी चीज जो आप घर में कर सकते हैं, क्योंकि कई बार होता है कि आप किसी जगह जा सकते हैं, किसी कैंप में जा सकते हैं, बट वो चीजें जो कैंप में हो रही हैं वो घर आके आप नहीं कर सकते, उस डाइट को भी फॉलो नहीं कर सकते। बट आचार्य मोहन जी जितनी सिंप्लिसिटी से ये चीजें सिखा रहे हैं, और वो चीजें भी ऐसी हैं जिसके लिए आपको कुछ चीज स्पेशल नहीं चाहिए, सब कुछ आपके घर में पहले से ही अवेलेबल है। तो यू मस्ट ट्राई दिस आउट एंड ट्रस्ट मी, दिस विल टोटली चेंज योर लाइफ। तो आई होप कि आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू इन द नेक्स्ट स्टोरी।